हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विद्या मंत्र हब में। तो आइए आज हम लोग क्लास 7 के एक्सरसाइज 2.3 को शुरू करते हैं। इसका पहला जो प्रश्न है वह है ज्ञात कीजिए, यानी कि 12 में हमको भाग देना है 3/4 से। तो इसको 12 उसके बाद यानी कि हम लोग क्या करते हैं, जो भाग वाला सिंबल है उसको गुणा में बदलते हैं। तो जैसे ही भाग के सिंबल को गुणा में बदलते हैं तो जो भाग वाले सिंबल के बाद जो संख्या होती है वह उसका अंक जो होता है पलट जाता है, यानी कि नीचे वाला जो संख्या है वह ऊपर चला जाता है, ऊपर वाला संख्या जो होगा वह नीचे चला आता है, यानी कि हो गया यहाँ पर 4/3। अब हम लोग क्या करते हैं, 3 एकम 3, 3 चौके 12, यानी कि कितना हो गया, 4 में 4 से गुना किए तो हमारा उत्तर आ गया हमारा 16। अब आते हैं उसी प्रकार से अपने दूसरे प्रश्न पे। इसमें है 14 में भाग देना है हमको 5/6 से। तो इसके लिए लिखे 14 भाग को बदले गुना में। जैसे ही इसको गुना में बदले, यह जो अंक हमारा 5/6 है वह बदल गया, ये बदल के हो गया 6/5। 6/5 हो गया। अब हम लोग देख रहे हैं कि तो कटने वाला है नहीं कटने वाला है, तो हमको पता है कि 14 में 6 से गुना करेंगे तो 14 छक 84 और बट्टा में 5। अब आते हैं हम लोग अपने तीसरे प्रश्न पे। इसमें 8 में भाग देना है 7/3 से। तो यहाँ 8 हुआ, भाग को बदले गुना में, संख्या पलट गया, यानी कि 3 चला गया ऊपर, 7 आ गया नीचे। और हम लोग देख रहे हैं कि अभी नहीं कटने वाला है, तो नहीं कटने वाला है यानी कि 8 में 3 से भाग दिए तो 8 3 की 24 बट्टा में 7। अब आते हैं अपने चौथे प्रश्न पे। इसमें है 4 में भाग देना है 8/3 से। तो यानी कि यहाँ 4 हुआ, उसके बाद भाग को बदले गुना में, यह कहाँ चला गया ऊपर, 3 चला गया ऊपर, 8 आ गया नीचे। अब हम लोग देखते हैं कि 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, यानी कि इसका उत्तर जो है हमारा वो हो गया, ऊपर है 3 और नीचे है 2, यानी कि 3/2। अपने पांचवें प्रश्न को बनाने के लिए हम लोग क्या किए, 3 भागा, अब इसमें यानी कि दिए हुए 2 पूर्णांक 1/3, इसको कैसे करते हैं, तो जो हमारा यानी कि यहाँ जो हर है, हर को जो पूर्ण संख्या है उससे गुना करेंगे, यानी कि 3 दूनी आएगा हमारा 6, और 6 में क्या करेंगे, जो यहाँ आया है उसको अंश वाले संख्या को जोड़ देंगे उसमें, तो यानी कि कितना हो गया 6 1 7, यानी कि आया कितना हमारा 7 बट्टा नीचे है 3। अब हम लोग क्या करते हैं, अब जैसे पहले बनाते थे उस प्रकार से बनाएंगे, इनकी 3, इसको हम भाग को बदले गुना में, अंक हमारा चला गया पलट गया, यानी कि 3 चला गया ऊपर, 7 आ गया नीचे। देख रहे हैं कि अभी हमारा कटने वाला है नहीं कटेगा, यानी कि 3 में 3 से गुना किए तो आए हमारे 3 3 9 बट्टा में 7। प्रश्न संख्या 6 पे इसमें है 5 में भाग देना है हमको 3 पूर्णांक 4/7 से। तो इसके लिए क्या करेंगे, जैसे हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन बनाए थे उसी प्रकार से बनाएंगे, यानी कि 7 में 3 से गुना किए तो 7 3 की 21, 21 में 4 जोड़ दिए, 21 4 हो गया 25, 25 बटा आ गया 7। अब हम लोग बनाते हैं 5 भाग को बदले गुना में, 7 चला गया ऊपर, 25 आ गया नीचे। अब हम लोग क्या करेंगे, 5 एकम 5 और 50 25, यानी कि इसका उत्तर है हमारा 7/5। आते हैं अपने प्रश्न संख्या 2 पे। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित भिन्नों में से प्रत्येक का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। व्युत्क्रमों को उचित भिन्न, विषम भिन्न एवं पूर्ण संख्या के रूप में वर्गीकृत कीजिए। यानी कि हमको क्या करना है, सबसे पहले जो यहाँ पे भिन्न दिया हुआ है उसका उल्टा करना है। उल्टा करने के बाद पता करना है कि वह उचित भिन्न है कि विषम भिन्न है कि पूर्ण संख्या है। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा देख लेते हैं कि उचित भिन्न किसको कहते हैं, विषम भिन्न क्या है और पूर्ण संख्या क्या है। जब भी किसी संख्या में अंश जो होता है कम होता है हर से, तो उसको बोलते हैं उचित भिन्न। यह हो गया हमारा उचित भिन्न। इसमें हमेशा क्या होगा, जो हमारा ऊपर वाला को बोलते हैं हम लोग अंश, और नीचे वाले को बोलते हैं हर। तो जो हमारा अंश होगा, अंश जो हमारा अंश होता है
वो हमेशा कम होता है हर से। तो जहां इस प्रकार की कंडीशन आ जाए कि जो अंश है हमारा हर से कम रहेगा, उस भिन्न को बोलते हैं उचित भिन्न। उसी प्रकार से अगर हमारा कोई भिन्न है, जैसे कि 7/3 हो गया, अगर किसी भिन्न में जो अंश होगा हमारा, अंश जो होता है वह हर से ज्यादा हो, तो उस भिन्न को बोलते हैं हम लोग विषम भिन्न। जैसे यानी कि इसमें क्या हो गया कि जो हमारा अंश होगा वह बड़ा होगा हर से। जैसे कि यहाँ पे ऊपर वाला बड़ा होगा, ऊपर वाला जैसे यहाँ पर हो गया 5/4, यह क्या है विषम भिन्न है। 8/7 विषम भिन्न है। 9/4 विषम भिन्न है। यानी कि सबका अंश जो है हमारा ज्यादा है और उसके हर से, इसको बोलेंगे विषम भिन्न। एक होता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कहने का अर्थ हुआ कि अगर हम कुछ भी कोई संख्या लिखा हुआ है, पूर्ण संख्या करने का मतलब जो गिनती की संख्या जो पूर्ण रूप में हो, जैसे कि हो गया 8, 9, ये सब क्या हमारा 10, ये सब जो है हमारा पूर्ण संख्या है। तो यही हमको क्या करना है, ये वाला प्रश्न जो है हमारा दिया हुआ अगला, इसमें सबसे पहले इसी को पता लगाना है। अब आते हैं हम लोग यानी कि अपने प्रश्न पे। इसमें कह रहा था कि हमको क्या करना है, निम्नलिखित भिन्नों में से प्रत्येक का व्युत्क्रम ज्ञात करना है, मतलब पहले उल्टा इसका बताना है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको बनाते हैं। तो यहाँ पर 3/7, 3/7 का व्युत्क्रम पहले निकालते हैं। व्युत्क्रम मतलब उल्टा। 3/7 का व्युत्क्रम मतलब अंश जो हर जो होगा वह चला गया अंश के पास, अंश जो है आ गया हमारा हर के पास। यानी कि 3/7 का जो व्युत्क्रम होगा वह कितना हो गया, 7/3। अब 7/3 जो है हमारा वह क्या है, उचित भिन्न है कि विषम भिन्न है, यही बताना है हमको। हमको पता है, अभी बताया है कि जिसका अंश जो है वह हर से बड़ा होगा वह क्या कहलाएगा, विषम भिन्न कहलाएगा। यानी कि जो है हमारा वह है विषम भिन्न। अब आते हैं अपने दूसरे प्रश्न पे। इसमें भी वही काम करना है। 5/8 का क्या निकालेंगे, पहले व्युत्क्रम। 5/8 का व्युत्क्रम हो गया हमारा 8/5। यहाँ भी देख रहे हैं कि अंश जो है हर से बड़ा हो गया, यानी कि यह भी क्या है हमारा विषम भिन्न। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। 9/7 का व्युत्क्रम निकालना है। हो जाएगा 7/9। इस बार देख रहे हैं कि जो हमारा अंश है वो हर से कम हो गया, तो अंश जो है हर से कम हो गया, यानी कि भिन्न कैसा हो गया हमारा, उचित भिन्न। अब है चौथा प्रश्न। इसमें 6/5 का व्युत्क्रम निकालना है। 6/5 का व्युत्क्रम कितना हो जाएगा, नीचे वाला चला गया ऊपर, ऊपर वाला आ गया नीचे, 5/6 हो गया। यहाँ भी देख रहे हैं अंश जो है हर से कम हो गया, यानी कि भिन्न जो है हमारा उचित। अब आते हैं प्रश्न, अगला प्रश्न 5 नंबर। इसमें है 12/7 का व्युत्क्रम। 12/7 का व्युत्क्रम हो गया हमारा 7/12। अंश जो है हर से कम हो गया, यानी कि हो गया हमारा उचित भिन्न। ये हो गया उचित भिन्न। आते हैं अब अगले प्रश्न पे। लिखा हुआ 1/8। 1/8 का पहले सबसे पहले व्युत्क्रम निकालते हैं। 1/8 का व्युत्क्रम हो गया हमारा, यानी कि नीचे वाला चला गया ऊपर, यानी कि 8 हो गया ऊपर, 1 आ गया नीचे। तो हमको पता है कि किसी भी संख्या में अगर बट्टा में 1 लगा हो, यानी कि वह संख्या खुद का होता है। यानी कि यह जो हमारा, इसको हम कितना कर सकते हैं, 8 भी बोल सकते हैं। यानी कि 8 जो हमारा क्या है, गिनती की संख्या जो कि अपने आप में है पूर्ण है। तो यह क्या हो गया हमारा, पूर्ण संख्या। उसी प्रकार से अगला प्रश्न है 1/11। इसका व्युत्क्रम निकालना है। तो इसका व्युत्क्रम निकालते हैं हम लोग। इसका व्युत्क्रम कितना हो जाएगा, 11/1। 11/1 को हम लोग लिख सकते हैं 11, यानी कि जो हमारा क्या बन गया, 11 कैसा संख्या है, एक प्रकार का। तो 11 अपने आप में पूर्ण संख्या है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 3। इसमें है कि 7/3 में हमको भाग देना है
2 से। तो इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, लिखे 7/3 और भाग को बदले गुना में। जैसे भाग को बदलेंगे गुना में, यानी कि यहाँ 2 लिखा है, 2 कहने का अर्थ है कि यहाँ बट्टा में क्या है, हमारा 1 छिपा हुआ है। तो यानी कि हम क्या करेंगे, अब 2/1 है तो इसको हम भाग को गुना में बदले तो अंक जो होगा पलट जाएगा, यानी कि 1 चला गया ऊपर, 2 आ गया हमारा नीचे। कटने वाला को काटेंगे, नहीं कटने वाला है तो गुना करेंगे। 7 में 1 से गुना किए 7 और 3 में 2 से गुना किए तो हमारा 6, यानी कि इसका उत्तर हुआ 7/6। अब आते हैं दूसरे प्रश्न पे। 4/9 भाग को बदले गुना में। यहाँ हमारा 1 छिपा हुआ था, चला गया 1 ऊपर, 5 आ गया नीचे। 4 में 1 से गुना किए तो आया 4, अब 5 में 9 से गुना किए तो 5 9 45, यानी कि 45 हो गया यहाँ पर। प्रश्न संख्या 3, इसमें है कि 6/13 में भाग देना है 7 से। तो 6/13 लिखे, भाग को बदले गुना में। यहाँ क्या हो गया, हमारा 7 है तो ये हो गया हमारा 1/7। इसको भी किए तो 6 में 1 से गुना करेंगे तो आएगा हमारा 6, उसके बाद 13 में 7 से गुना करेंगे तो 13 7 91। संख्या 4, इसमें है पर कि 4.1/3 में भाग देना है 3 से। इसके बारे में हम लोग पहले से पढ़ रहे हैं, इनकी बताएं अभी तुरंत। क्या करेंगे इसको, यह पूर्णांक भिन्न में है, इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले तोड़ेंगे नॉर्मल भिन्न में, यानी कि विषम भिन्न में तोड़ेंगे। तो क्या हो गया, 3 में 4 से गुना किए तो 3 से 12, 12 में 1 जोड़ दिया, यानी कि 12 1 13, यानी कि कितना है हमारा 13/3। 13/3 में भाग देना है 3 से। हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ 13/3 भाग को बदले गुना में। जैसे हम बदले गुना में तो यहाँ हमारा छिपा होता है 1, 1 चला गया ऊपर और 3 आ गया हमारा नीचे। अब जैसे ही इतना किए तो 13 में 1 से गुना किए तो आया हमारा 13, अब 3 में 3 से गुना किए तो हमारा आया 9, यानी कि 13/9। इसमें भी वही है, 3 दूनी 6, 6 1 7, यानी कि यहाँ आया 7/2 में भाग देना हमको 4 से। 7/2 हो गया, भाग को बदले गुना में। भाग को जैसे गुना में बदले तो हमारा क्या हो गया, यहाँ पर 1 चला गया ऊपर, 4 आ गया नीचे। अब हम क्या करते हैं, 7 में 1 से गुना किए तो 7 में 1 से गुना किए तो 7, 2 में 4 से गुना किए तो हमारा 8, यानी कि 7/8। अब है अगला प्रश्न है, 4.3/7 में भाग देना है 7 से, यानी कि इसमें 7 में 4 से गुना किए तो 7 से 28, 28 से 3 31, 31 बटा हो गया 7, भाग देना है 7 से। 31/7 गुन्ने, अब क्या करेंगे, यहाँ जो है हमारा 7 लिखा हुआ है, इसके नीचे तो 1 छिपा हुआ था, 1 चला गया ऊपर, 7 आ गया नीचे। अब हम 31 में 1 से गुना किए तो 31, और उसके बाद 7 में 7 से गुना किए तो 7 7 49, यानी कि 31/49। अब आते हैं अपने प्रश्न संख्या 4 पे। इसमें पहला प्रश्न है कि 2/5 में भाग देना हमको 1/2 से। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए 2/5 लिखे, भाग वाला जो सिंबल है इसको गुना में बदलते हैं। तो हमको पता है कि जब भाग के जो सिंबल होता है उसको गुना में बदलते हैं तो अंक जो होता है वो पलट जाता है। अंक जो है नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, यानी कि यहाँ क्या हो गया, हमारा 1/2 हो गया, हमारा 2/1 में बदल गया। अब हम क्या करेंगे, 2 में 2 से गुना किए तो हमारा यह 4, 5 में 1 से गुना किया था हमारा 5, यानी कि इसका उत्तर जो हो गया हमारा 4/5। उसी प्रकार से इसको करते हैं, 4/9 में भाग देना हमको 2/3 से, तो 4/9 भाग को बदले गुना में, अंक पलट गए, यानी कि 3 चला गया ऊपर, 2 आ गया हमारा नीचे। अब ये देख रहे हैं कि 3 एकम 3 और 3 तिया 9, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, यानी कि क्या हुआ, और बचा है हमारा 2 और 1। 2 में 1 से गुना किए तो हमारा यह 2, 3 में 1 से गुना किए तो हमारा यहाँ 3, यानी कि हो गया हमारा 2/3। अब अगला प्रश्न है, 3/7 में भाग देना है 8/7 से। तो 3/7 लिखे, भाग को बदले गुना में। क्या हो गया, हमारा 7 चला गया ऊपर, 8 आ गया नीचे, 7 से 7 कट गया, यानी कि उत्तर है हमारा 3/8। वह अपने अगले प्रश्न पे, 2.1/3 में भाग देना है 3/5 से। इसको करते हैं, 3 में 2 से गुना किए तो 3 दूनी 6, 6 में 1 जोड़े, यानी कि आया 7, 7/3, यानी कि 7/3 में भाग देना हमको 3/5 से। अब हम क्या करते हैं, इसको बनाते हैं,
7/3 भाग बदल गया गुना में, अंक पलट गया, 5/3 हो गया। कटने वाला नहीं है तो क्या करेंगे, 5 में 7 से गुना किए, 5 7 35, और यहाँ पर 3 में 3 से गुना किए तो 3 तिया 9। यही हो गया हमारा उत्तर। अब आते हैं अपने अगले प्रश्न संख्या 5 पे। 3 पूर्णांक 1/2 में भाग देना है 8/3 से। तो 3 दूनी 6, 6 1 हो गया 7, 7/2 में भाग देना है 8/3 से। अब क्या करते हैं, 7/2 हो गया, भाग को बदले गुना में तो हो गया 3/8। कटने वाला नहीं है, 3 में 7 से गुना किए तो 7 3 21, और 2 में 8 से गुना किए तो 8 दूनी 16। अब है प्रश्न संख्या 6। भाग देना है 2/5 में भाग देना है 1 पूर्णांक 1/2 से। तो 2/5 लिखें, भाग देना है हमको, तो इसको हम क्या करेंगे, 2 में 1 से गुना किए तो 2 1 2, और 2 में 1 जोड़ दिए, यानी क्या आ गया हमारा 3/2, 2/5। अब इसको बदल दिए, यानी कि भाग को बदल दिए गुना में, तो अंक उलट गया, यानी कि 2 चला गया ऊपर, 3 आ गया नीचे। तो 2 में 2 से गुना किए तो आया हमारा 2 दूनी 4, 5 में 3 से गुना किए तो 5 तिया 15। किसका उत्तर हो गया 4/15। अब आते हैं अपने प्रश्न संख्या 7 पे। इसमें है कि 3 पूर्णांक 1/5 में भाग देना है 1 पूर्णांक 2/3 से। तो हम इसको बनाएंगे कैसे, तो 5 में 3 से गुना किए तो 5 तिया 15, 15 1 16, यानी कि 16/5 भाग देना है 3 एकम 3, 3 2 5, यानी कि 5/3 से। अब बनाते हैं 16/5, भाग को बदले गुना में, अंक उलट गया, यानी कि 3 चला गया ऊपर, 5 आ गया नीचे। 16 में 3 से किए तो 16 तिया 48, 5 में 5 से किए तो 5 25, 48/25। अब आते हैं एक्सरसाइज 2.3 का अंतिम प्रश्न को देखते हैं। इसमें है कि 2 पूर्णांक 1/5 को भाग देना है 1 पूर्णांक 1/5 से। हम क्या करते हैं, 5 दूनी 10, 10 1 11, यानी कि इसको तोड़े तो हमारा 11/5 आ गया। भाग देते हैं, 5 एकम 5, 5 1 6, यानी कि 6/5। 11/5 भाग को बदले गुना में, 5 चला गया ऊपर, 6 आ गया नीचे। 11 में 5 से गुना किए तो 11 5 55, और 5 में 6 से गुना किए तो हमारा आया हमारा 6 5 30। देख रहे हैं कि कटने वाला है। तो दोस्तों, हमें पूरा विश्वास है कि हम अपने वीडियो में जो भी समझाए हैं, बताए हैं, वो अच्छा तरह से समझ में आया होगा। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।